नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। कोठी बाजार तालाब में मछलियों की रहस्यमयी मौत, कौन है जिम्मेदार? खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल से है। बैतूल शहर के सबसे पुराने और ऐतिहासिक कोठी बाजार तालाब में मछलियों की अचानक मौत ने सनसनी फैला दी है। सोमवार सुबह जैसे ही स्थानीय लोग तालाब के किनारे पहुंचे, वहां सैकड़ों की संख्या में मरी हुई मछलियां पानी की सतह पर तैरती और किनारे पर बिखरी नजर आईं। यह दृश्य देखकर स्थानीय नागरिकों में चिंता और आक्रोश दोनों देखने को मिले। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन इस बार संख्या बहुत अधिक है और स्थिति गंभीर नजर आ रही है। बदबू और मछलियों की सड़ती लाशों के कारण आसपास के वातावरण में भी प्रदूषण फैलने का खतरा है। क्या कहती हैं संभावित वजह? मछलियों की अचानक मौत के पीछे संभावित कारणों में तालाब के पानी में ऑक्सीजन की कमी, प्रदूषित जल, रसायनों का प्रवाह या फिर कोई जहरीला पदार्थ मिलना हो सकता है। नगर पालिका द्वारा समय समय पर तालाब की सफाई और जल परीक्षण नहीं किया जाना भी इस समस्या को बढ़ावा दे सकता है। जिम्मेदार कौन? अब बड़ा सवाल यह है कि क्या नगर पालिका, मुख्य नगर पालिका अधिकारी या मत्स्य विभाग इस घटना की जिम्मेदारी लेंगे? क्या कोई जांच कमेटी गठित की जाएगी? क्या पानी का परीक्षण किया जाएगा या फिर यह मामला यूं ही दबा दिया जाएगा? स्थानीय पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि तत्काल इस विषय पर संज्ञान लिया जाए, तालाब के पानी की गुणवत्ता की जांच हो और मछलियों की मौत की असली वजह का पता लगाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। जनता की मांग। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कोठी बाजार तालाब केवल एक जल स्रोत नहीं, बल्कि शहर की सांस्कृतिक पहचान भी है। यदि प्रशासन समय रहते इस ओर ध्यान नहीं देता, तो यह भविष्य में एक गंभीर पर्यावरणीय संकट का रूप ले सकता है। यदि नगर पालिका और संबंधित विभाग अभी भी मौन रहते हैं, तो यह न केवल प्रशासनिक लापरवाही है, बल्कि एक गंभीर पर्यावरणीय अपराध भी माना जाएगा। आइए जानते हैं पूर्व पार्षद सादिक मंसूरी ने क्या कहा। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। हाँ भाई साहब, आपका नाम बताइए। मैं अब्दुल सादिक मंसूरी, आरपुरा वार्ड में पूर्व पार्षद भाजपा का। मैं ये जानना चाह रहा था, ये तालाब है, पहले आप पार्षद भी रहे हैं जी, आज कितनी मछलियों की हत्या हुई है? मुझे किसी ने फोन करके बताया कि मंसूरी जी, आपके बड़े तालाब के अंदर में लाखों की तादाद में मछलियां मर रही है और बहुत सारी किनारे पर आ गई है, जिसे लोग पकड़ के भी ले जा रहे हैं और कहीं खाने से इनकी जान को खतरा ना हो जाए। मैंने पूर्व में भी एक बार शिकायत किया था। मैं जब पार्षद 2014 में बना, तब मैंने इसका एक टेंडर पास करवाया था सौंदर्यीकरण का, और सौंदर्यीकरण के अंदर में 50 लाख रुपए सैंक्शन भी हो गया था। पता नहीं किस कारण, किसके कहने पर तालाब के सौंदर्यीकरण का काम रोका गया, जिसका आज तक कोई सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया, उसके पैसे का भी पता नहीं। इसका पूरा पूरे जिम्मेदार नगर पालिका अधिकारी है। मैंने हमारे परम अधिकारी जो सीएमओ साहब थे पूर्व में, उनको भी इस बात से अवगत कराया था, तो उन्होंने भी कहा था कि मैं ध्यान दूंगा, लेकिन आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। अच्छा, वर्तमान पार्षद से भी मैंने 2-3 बार इसके लिए कहा कि देखो, अपने शहर का सबसे अच्छा तालाब, बड़ा तालाब है, इसके तरफ आप ध्यान दो, लेकिन उस पार्षद ने भी नहीं सुन पाया मेरी और ना समझ पाया। अच्छा, इसको जो गंदगी दिख रही है यहाँ पे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जगह जगह पे सफाई चल रही है कुओं की, नालों की, इसकी सफाई क्यों नहीं हो? इसकी सफाई हमारे नगर पालिका अधिकारियों का शायद ध्यान ना हो, या हमारे पार्षद ने ध्यान दिलाया भी हो तो नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप अधिकारियों के बारे में और गंदगी के बारे में? मैं ये कहूंगा, माननीय, मैं सबसे पहले हमारे विधायक जी से कहूंगा, वर्तमान विधायक से हेमंत खंडेलवाल जी से, कि हमारे शहर का सबसे अच्छा बड़ा तालाब है, इस पे आप ध्यान दें, आप मार्गदर्शन रखें, तो शायद बहुत अच्छा तालाब बन जाए। जिस तरीके से और भी शहरों के अंदर में आप सौंदर्यीकरण पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, इस तरह इस तालाब के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। और अधिकारियों से भी यही कहूंगा कि मेरे शहर, मेरे वार्ड, आरपुरा वार्ड के अंदर में जो बड़ा तालाब है, उसके ऊपर ध्यान दे। कलेक्टर साहब से मैं कलेक्टर साहब से भी निवेदन करूंगा कि महोदय जी, आरपुरा वार्ड के तालाब के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे और उस पे सौंदर्यीकरण पे ध्यान दे, और ये लाखों की तादाद में जो मछलियां मर रही है,
इससे जनता को भी नुकसान होना है। आज तो मछलियां मर रही है, शायद कल हमारे वार्ड में बड़ी बीमारियों जन्म ना ले ले।